हेलो एवरीवन गाइस, तो स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करोड़ के बारे में। करोड़ कैसे मोमेंटम कर सकता है। आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा है 21 अक्टूबर। उसके दिन मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना पोजीशन भी दिखाऊंगा, मैंने क्या कर रखा है, बाइंग कर रखा है, सेलिंग कर रखा है, उसके सब चीज दिखाऊंगा। उससे पहले गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात अपडेट में कर रहा हूँ। देखो, इस साल का ओनली 2.5 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, अब अक्टूबर आ चुका है, नवंबर, दिसंबर, ओनली 2 मंथ, मे बी 10 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, अभी भी बहुत लोग ऑप्शन में मरे पड़े हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं जैसे मन तैसे, अनरैंडम, बिना किसी लर्निंग, बिना किसी सिस्टम को फॉलो किए हुए अनरैंडम तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। भाई मत करो भाई। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड इन फ्यूचर। अगर आप बोल रहे हो कि इंडियन मार्केट में मुझे फ्यूचर ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं है, शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, द बेस्ट मार्केट। ओके। हाँ, यहाँ पर आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं दिखेगा, मार्केट एकदम अच्छे परफॉर्म करता है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, एक सर्टेन वे में काम करता है। ठीक है, तो जो भी लोग फॉरेक्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो बाय और आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ। हमने जैक्सन में ट्रेड लिया, वो भी मैं आपको शो करूंगा, क्या मेरा व्यू है क्रूड पे, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना गाइस, तो मैंने आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे तो मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ कि क्या होने वाला है। समटाइम्स मैं अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एवरीथिंग वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है गाइस, मैं आई थिंक 2-3 दिन से अपडेट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक अपसाइड का रेजिस्टेंस है, डाउन साइड का ये सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है पिछले वीक। ठीक है, पीछे का जो वीक था मार्केट इसी रेंज में मोमेंटम कर रहा था। और इस रेंज में मोमेंटम करने के बाद मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। मैं जब यहाँ पर था तब मैंने बोला था कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा और ये जब ब्रेकआउट होगा देन बाइंग होगा। मगर यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसी रेंज में रह गया। ठीक है, इसी रेंज में रहने के बाद मार्केट कल जाके ब्रेकडाउन दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल मार्केट शार्पली फॉल हुआ है और यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। मैंने एग्जैक्ट इन बिटवीन यहीं पर मैंने सेल किया है। अगर अब मैं सेलिंग का अगर मैं अपना पॉइंट बताऊं, तो मैंने यहाँ पर सेल कर रहा है स्क्रीन कैंडल पे। एसएल मैंने लगा के रखा है यहाँ पर इसके हाई के ऊपर, और टारगेट मेरा है 1:2.5। ठीक है, 1:2.5 मैंने क्यों रखा है मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, कि मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इन बिटवीन कहीं इसी के आसपास कहीं टारगेट है। ओके, जहां तक मैं अपना पोजीशन दिखाऊं, अगर मेरा पोजीशन देखोगे तो अभी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली $71 का प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, इसका एसएल जो लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर है इसके ऑलमोस्ट टच के यहाँ पर लगाया हुआ है। 103 का एसएल है यहाँ पे, और इसमें जो टारगेट है हमारा 200 प्लस है। ठीक है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा 200 प्लस है। अब हम बात करते हैं हमने यहाँ पे सेल क्यों किया। सेल करने का सिंपल लॉजिक था गाइस, मार्केट एक रेंज मोमेंटम कर रहा था। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, अगर आप हो सके तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं। इसको बोलते हैं चैनल पैटर्न। ठीक है, तो मार्केट एक चैनल पैटर्न में मोमेंटम कर रहा था। फाइनली कल रात को इवनिंग में ब्रेक हुआ, हमने रिटेस्ट पे यहाँ सेल किया, हमने एसएल यहाँ पर लगाया और टारगेट हमने 1:2.6 रखा। अब टारगेट का डिसाइडिंग करने के लिए दो फैक्टर था। इधर आप बैक में जाकर देख सकते हो कि सपोर्ट कहाँ पर है, या आप ये देख सकते हो कि अभी इसमें टारगेट कैसे मिल सकता है। दो सिनेरियो होता है, फर्स्ट तो सपोर्ट जाके देख लो कि बैक में कहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था, मतलब वहां से कहाँ से मूव हुआ था। तो अगर आप प्रॉपर यहाँ पर नीचे जाओगे, अगर मैं इन बिटवीन यहाँ पर आऊँ, जैसे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया है कि कैसे हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर मार्केट लिया था। तो अगर मैं इधर जाता हूँ और देखता हूँ कि फर्स्ट टाइम मार्केट सपोर्ट कहाँ पर लिया था, तो ये, ठीक है, दिस इज द सपोर्ट मार्केट लिया था और रेजिस्टेंस ये है। मतलब फर्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो इन बिटवीन यहाँ पर होना चाहिए, इस जो के पास। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर आपने जैसे कि बोला कि यहाँ पर टारगेट आपको मिल रहा है, तो सर आपने यहाँ पर 1:2 क्यों प्लान किया। मतलब अगर मान लो कि टारगेट हम यहाँ लेते हैं जो कि जेन्युइन दिख रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, कहाँ में कितना मिलेगा हमें, 1:3.5, मतलब $100 के एसएल के साथ मुझे $355 का प्रॉफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्यों नहीं बुक करें। नहीं, एक जो चैनल पैटर्न ब्रेक होता है ना, उसका एक मतलब उसका भी एक टारगेट होता है कि हम टारगेट कैसे उसको डिसाइड करते हैं। टारगेट डिसाइड करने का कारण होता है कि जो चैनल का रेंज बना हुआ है ना, उस रेंज को हम लोग वहां पर प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं डाउन से लेकर के टॉप पे यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो इसका रेंज बन रहा है $1.47। तो ये इसका टारगेट हुआ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये हमारा जर्मन टारगेट हुआ जो हम यहाँ पे वेट, तो मैं यहीं के लिए वेट कर रहा हूँ 68.158। दिस इज माई टारगेट। स्टिल मैं डाउन साइड में हूँ, और मैंने आपको पोजीशन में दिखाया भी कि मेरा एक्सेल साइड का पोजीशन है $71 का प्रॉफिट में चल रहा है अभी। और जैसे ही कल मार्केट गैप अप कुछ भी खुलता है, गैप अप या गैप डाउन, मैं थोड़ा सा अपना एसएल ट्रिल करूंगा और मार्केट को इसको रन होने दूंगा। अगर मेरे फेवर में जाएगा, मैं यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर $200 प्लस मुझे दिखेगा, मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, मार्केट इज टोटली डाउन साइड,
बाइंग का प्लान हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बाइंग करके रखे हो, आराम से आप ऐसा लेन बिटवीन यहाँ पे लगा सकते हो। मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करेगा, ये लो ब्रेक करेगा, आप एसएल को सीधा शिफ्ट कर देना यहाँ पर इस लो के बेटे, मतलब 50% से अपना एसएल कम कर देना, ठीक है। और जो लोग बाइंग करके रखे हो भाई, आपने थोड़ा सा गलती किया, आपको बाइंग यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। बाइंग हम तब कर सकते हैं, या बाइंग का सिनेरियो तब एक्टिव हो सकता है, जब मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करे अप लाइक दिस, और इस जो रेड कैंडल लेवल जो हमने ड्रॉ करके रखा है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तब ये जो सिनारियो जो सेलिंग से वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा 50 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल और सस्टेन करने लगेगा एक दो कैंडल, ठीक है। फिर आप बाइंग कर सकते हो मार्केट अगेन, क्योंकि अगर ये डाउन साइड में अगर ट्रैप किया है, अगर ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट फॉल नहीं करता है, ट्रैप किया, इट मीन्स क्या है, एक बड़ा अप में एक अच्छा रैली आ सकता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा रैली आएगा। तो आप, मैंने तो यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है, अगर ये अप जाएगा तो मैं अपसाइड में भी इंटरेस्टेड रहूंगा, रीजन क्योंकि डाउन साइड में लोगों को ट्रैप करके और मार्केट ऊपर चला जाएगा। देखो, ट्रेडिंग में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एग्जीक्यूशन करने आना चाहिए कि अगर आपने कोई ट्रेड एनालाइज किया तो यू हैव टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेड नहीं लोगे तो फिर पता कैसे चलेगा वो सही होगा या गलत होगा, प्रॉफिट होगा, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको लॉस कटा करना जरूर आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आई विल कट माई ट्रेड, जो मैंने सेलिंग तारीख लिखा है मैंने कट कर दूंगा, मैं बाइंग कर लूंगा। तो वो एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। सोचने से काम नहीं चला है कि यार लॉस हो रहा है, नहीं नहीं मैं होल्ड करके रखता हूँ, मत होल्ड मत करो, कभी भी लॉस को होल्ड नहीं करना होता है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मैं गलत हो रहा हूँ तो जस्ट कट इट। अगर मान लो दोबारा मार्केट नीचे आएगा, हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल को प्रिजर्व करना। अगर आपके पास कैपिटल प्रिजर्व नहीं रहेगा, वो कोई मदद आपकी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो कैपिटल प्रिजर्व पे ज्यादातर ज्यादातर आप लोग ध्यान देना। और वही सिनारियो है, मार्केट इज टोटली डाउन साइड, और टारगेट हमारे यहाँ पर है, और बाइंग हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, तब हम एक यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये व्यू है क्रूडल का हमारा, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत मिनिमम है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं एवरीडे। और एवरीडे गाइस शाम को इवनिंग में आया करो हम लोग लाइव 6 to 8 हम लोग लाइव आते हैं, और लाइव ट्रेड करता हूँ मैं अपने अकाउंट में। ये जो हमारा अकाउंट है इसमें लाइव ट्रेड करते हैं। अभी तक इस वीक में दो तीन दिन में हमने इतना ट्रेड किया हुआ है, जब देखोगे तो लॉस 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 प्रॉफिट, लॉस लॉस प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ठीक है। तो आप देखोगे लगातार 4 दिन प्रॉफिट हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 4 दिन नहीं बोल सकता हूँ, मतलब 4 4 टाइम्स हमारा प्रॉफिट हुआ है, और अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7 टाइम्स हमारा लॉस हुआ है, मगर फिर भी हम स्टिल प्रॉफिट में हैं, ठीक है। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड की वजह से, ठीक है, कि मैं लॉस अपना बहुत जल्दी कट करता हूँ। अगर आप इसमें लॉस देखोगे तो लॉस बहुत छोटा दिखेगा आपको, $100 $100 100 $150, कभी ज्यादा नहीं देगा, मगर प्रॉफिट देखो $200 प्लस $400 $400, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट को कंट्रोल करके काम करे गाइस, तो प्रॉफिट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी लर्निंग पे ध्यान दो। और अभी गाइस कोर्स डिस्काउंटेड है, दिवाली ऑफर चल रहा है, तो जो भी लोग सीखना चाहते हो बेसिक टू एडवांस, आप अपना कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल मंडे को इवनिंग में 6 to 8। टिल देन बाय गाइस।